पेपर का नाम है काव्य शास्त्र एवं उसके सिद्धांत। प्रमुख सिद्धांतों की बात करते हैं तो मैं आपको दिखा दूं एक बार। ये पेपर है और इस पेपर के अंतर्गत पढ़ना हमको जिनके बारे में है उनके बारे में हम थोड़ा सा कंपटीशन से निकाल के लाए हैं कि काव्य शास्त्र के अंतर्गत कौन कौन से कवि, आचार्य, कौन कौन से कवि आते हैं। देखिए, ये पूरे हिंदी का सबसे कठिन पेपर होगा क्योंकि इसमें कुछ बनावटी नहीं चलेगा। इसमें कवि का नाम आपको याद करना पड़ेगा, जो कवि के दिए हुए श्लोक हैं उनको याद करना पड़ेगा, उनकी लिखी हुई पुस्तकों को याद करना पड़ेगा। हालांकि आप तुलसी के बारे में लिखना हो तो सबको पता है कि राम के बारे में लिखे हैं, तो कुछ ना कुछ आप लिख दोगे। लेकिन ये जो पेपर है ये थोड़ा कठिन होने वाला है, लेकिन जब हम आपके साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, ये पहले हम समझ लेते हैं कि किन किन कवियों ने, आचार्यों ने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी। और मैंने जो ये मसौदा लिया है, कंपटीशन के जो टीचर होते हैं उनसे थोड़ा सा लिया, थोड़ा सा इस पेपर से लिया, और मेरे पास एक किताब थी यूपीएसआई करके थी, उसमें से थोड़ा सा मसौदा लिया। लेकिन जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छा है, क्योंकि जैसे कि ओक्रोकिस सिद्धांत की परिभाषित कीजिए, इसमें एक सवाल है। अब इसको पढ़ोगे, उसके बाद जब हम पढ़ा देंगे उसको पढ़ोगे, आपको बहुत ही आनंद आएगा। हालांकि इसको मैं पेपर तो पूरा कराऊंगा। फिर समझते हैं कि इसमें कौन कौन से कवि हैं, जिनकी कौन कौन सी किताबें हैं, कौन कौन से ग्रंथ हैं, कौन कौन से महाकाव्य हैं, जिन काव्यों से मिलकर के आज हमारा जो कविता संग्रह बनता है वो होता है। तो पहले समझ लेते हैं काव्य शास्त्र कहते किसे हैं। काव्य माने होता है कविता, शास्त्र माने होता है विज्ञान। जो कविता का विज्ञान है उसी को काव्य शास्त्र कहा जाता है। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। फिर हम समझते हैं कि जो काव्य शास्त्र है वो, उसमें प्रधानता किस चीज की मानी जाए, किस चीज की प्रधानता होनी चाहिए। और ये बात, इसी बात को सही करने में आज हमको लगभग 17 आचार्यों को हमने पढ़ा, टटोला और जाना। उसके बाद हमको पता चला कि हम किसकी महानता बढ़ाएं और किसकी महानता माने। देखिए, हमारे जो हिंदी साहित्य में, और हिंदी साहित्य ने लेके दुनिया का कोई भी कुछ भी ले लीजिए, हमको वही पहलू सही लगता है जिस पहलू को हम देखते हैं। इसमें यही हुआ है। जब हम पढ़ेंगे भरत मुनि को तो हमें लगेगा कि जो भरत मुनि कह रहे हैं वही सत्य है और उसके सिवा कुछ भी सत्य नहीं। लेकिन उसके बाद आचार्य मामट को पढ़ेंगे, आचार्य भामा को पढ़ेंगे, विश्वनाथ शर्मा जी को, मिश्र जी को पढ़ेंगे, तो हमको लगेगा कि नहीं, वो नहीं, ये सही। जैसे हमारे धर्म में होता है, हम जब हिंदू धर्म पढ़ते हैं तो हमको लगता है कि हिंदू धर्म सर्वोपरि है। उसके बाद जब हम जैन धर्म पढ़ते हैं तो हमको लगता है जैन अच्छा है। इसी तरीके से हमारे जो कहने का अर्थ है, कुछ भी पढ़ेंगे, दर्शन जैसे पढ़ रहे हैं, षड दर्शन है, षड दर्शन में हम जिस दर्शन को जिस समय पढ़ेंगे उस समय हमको लगेगा कि यही सही है। बुद्धम शरणम गच्छाम पढ़ोगे तो लगेगा ये, इससे अच्छा तो कुछ है नहीं। जैन धर्म को पढ़ेगा तो लगेगा इससे अच्छा तो जैन धर्म है। और अगर हिंदू धर्म पढ़ोगे तो लगेगा कि सबका बाप तो हिंदू धर्म है। इसी तरीके से हमको पढ़ना है, समझना है कि किस आचार्य ने किन किन पुस्तकों को लिखा। तो ये तो मेरी रही भूमिका बांधने की। तो आप चलिए देखते हैं। पहले ये है भरत मुनि। भरत मुनि जो आचार्य हुए, जो कवि हुए, ये दूसरी शताब्दी के हुए, दूसरी ईस्वी, कहने का मतलब जो 21वीं सदी चल रही है, ये दूसरी सदी के, दूसरी शताब्दी के थे। लगभग 220 वर्ष, आज से 1800 वर्ष पहले इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था नाट्यशास्त्र। नाट्यशास्त्र इनकी एक ग्रंथ है। नाट्यशास्त्र को ये पंचम वेद मानते थे। 4 वेद तो व्यास जी ने लिखा है, लेकिन ये पंचम वेद नाट्यशास्त्र को मानते थे। और इन्हीं को पहला माना जाता है जो रस सिद्धांत को दिए थे। इनका मानना है कि जो कविता का सार होता है वो रस होता है। तो मैंने लिखा भी है, रस के पहले पहले कवि हुए, पहले आचार्य हुए जो इन्होंने लिखा। इनकी पुस्तक का नाम है नाट्यशास्त्र और अपने रसों का इन्होंने
उस किताब में वर्णन किया है। जो हम रस पढ़ते हैं आज के समय में, हास रस, करुण रस, वो सब इन्हीं की देन है। ये पंचम वेद इसको मानते थे। दूसरी शताब्दी के जो कवि हुए हुए उसके बाद 500 वर्ष इन्हीं को लोग मानते रहे। आप समझ रहे हैं, दूसरी शताब्दी में ये आए और 200 वर्ष, लगभग 300 वर्ष इनकी ही बातें मानी जाने लगी। उसके बाद एक आचार्य हुए जिनका नाम है भामा। अब कक्षा 10 का सिलेबस नहीं रहा जो आपको वो पढ़ाया जाएगा, अब पढ़िए भामा के बारे में। भामा जब हुए तो उनको समझ लीजिए, उन्होंने तो जो रस को पढ़ रहे थे, रस शब्द से जो नाट्य शास्त्र की बांट रहे थे, बना रहे थे, भूमिका बना रहे थे, उसको सर के बल खड़ा कर दिया और कहा ना भैया ना, हम तो नहीं मानेंगे, हम मानेंगे वैज्ञानिक काव्यालंकार। इनके कहने का अर्थ था कि किसी भी काव्य का जो मेन महत्व होता है, जो मेन पार्ट होता है, जो प्रधानता होती है, वो अलंकारों की है। और उन्होंने अपनी ग्रंथ का जो नाम रखा, उसका नाम रखा वैज्ञानिक मीमांसा, वैज्ञानिक मीमांसा और पहले काव्यालंकार। ये 3 चीजों पे जोर देते थे, माधुर्य, ओज, प्रसाद, और इसके बारे में खूब लिखा बढ़ चढ़ के। उसके बाद हुए दंडी। दंडी के बारे में मैं आपको पहले बता दूं, ये आचार्य थे। आचार्य दंडी जो थे, भारत काव्य शास्त्र में बहुत ज़्यादा इन्होंने बढ़ के लिखा। और ये जो लिखते थे ये भामा से जुड़े हुए थे, भामा से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे कवि। उसके बाद ये हुए 7वीं शताब्दी में। कितनी शताब्दी में? 7वीं शताब्दी में। और इन्होंने भी काव्य दर्श लक्षण लिखा, काव्य दर्श लक्षण लिखा, दर्शन लक्षण लिखा। उसके बाद ये जो थे ये भी काव्य को मानने वाले थे, ये भामा से पूर्ण रूप से प्रभावित थे। बस ये है कि इन्होंने, जैसे कि वो 200 शब्दों में लिखा या 200 श्लोकों में, तो उसमें उसने बढ़ चढ़ के और उसी में घुमा करके उसको आगे चल के बनाया। उसके हुए उद्भट, ये हुए 9वीं शताब्दी में। 100 वर्ष तक आचार्य भामा और आचार्य दंडी को पढ़ा गया। उसके बाद जो हमारे बीच में कवि आए उनका नाम है उद्भट। ये भी काव्य अलंकार सार संग्रह लिखे। इनकी जो ग्रंथ का नाम है वो नाम है काव्य अलंकार और सार संग्रह। उसके बाद आए वामन। ये हमारे पाठ्यक्रम में सभी आए हुए हैं। आप ये ना सोचिए कि भामा, वामन, मम्मट ये है कौन, ये हमारे ही पाठ्यक्रम में आए हुए कवियों के नाम हैं। उसके बाद आचार्य वामन आए जो 9वीं शताब्दी में आए। कहने का मतलब आज से 1100 वर्ष पहले इन्होंने भी लिखा वही काव्य अलंकार सूत्र। जो आज हम अलंकार पढ़ रहे हैं इससे बहुत ज़्यादा परिवर्तित था, बहुत विशाल विशाल था। जैसे आपको उदाहरण के लिए दे दिया जाए कि पहले बहुत बड़ा कंप्यूटर बना होगा कमरे जैसा, लेकिन आज कंप्यूटर देखा जाए तो एक छोटे मोबाइल जैसा भी आ जाता है, जिसको लैपटॉप कहा जाता है, वो भी प्रकार का कंप्यूटर ही है। तो उसी तरीके से इन्होंने काव्य अलंकार सूत्र पुस्तक लिखा और एकदम विशाल विशाल उसमें श्लोक लिखे। उसके बाद एक कवि हुए जो ग्रंथ लिखे, उनका नाम था रुद्रट। रुद्रट नाम था, वो 9वीं शताब्दी के हुए। इनकी जो पुस्तक है उनका नाम है काव्यालंकार। उसके बाद जो कवि हुए आनंदवर्धन हुए। आनंदवर्धन ये भैया जितना रस और अलंकार को लोग नाम ले रहे थे कि जो काव्य होता है उसका जो प्रधान भाग होता है, जो मुख्य भाग होता है, तो पहले तो भरत मुनि रस के ऊपर थपेल दिए थे। उसके बाद जब भामा जी हुए, दंडी हुए, ये सब अलंकार में धपेड़ दिए। लेकिन जब ये आए तो इन्होंने कहा कि भैया ध्वनि काव्य की आत्मा होती है। इनका कहना है कि किसी भी काव्य को पढ़ना हो तो या फिर देखना हो तो उसमें ध्वनि बहुत महत्वपूर्ण होती है। उसके बाद हुए भट्टनायक। भट्टनायक जो हुए, भट्टनायक 10वीं शताब्दी के थे। इनकी जो पुस्तक का नाम है हृदय दर्पण। ये भी बहुत
गजब का लिखे। हम पुस्तक इसलिए गिना रहे हैं क्योंकि ये हमारे पाठ्यक्रम में पूछ सकता है काव्य अलंकार किसका है। सबसे ज़्यादा हमने जब पढ़ा किताब में शॉर्ट क्वेश्चन में, उसमें ये जरूर आया है कि भरत मुनि ने किस ग्रंथ को लिखा, तो उसने लिखा है किसका, नाट्य शास्त्र का। उसके बाद अभिनव गुप्त जी आए नवी 10वीं शताब्दी में। आज से 1000 वर्ष पहले अभिनव गुप्त जी आए, जिन्होंने अभिनव भारती लिखा और इनके गुरु का नाम है भट्टोत। तो ये जो थे अभिनव भारती लिखे, इनका नाम था अभिनव गुप्त। उसके बाद 10वीं शताब्दी में आया राजशेखर हमारे पाठ्यक्रम में आए हुए हैं। राजशेखर को हम पढ़ेंगे जब बड़ा सवाल पढ़ेंगे विस्तृत क्वेश्चन में। तो राजशेखर ने लिखा काव्य मीमांसा, ये भी काव्य अलंकार में ही जाके समाहित हो गए और इन्होंने अपने विचार भी उसमें संग्रहित किया। उसके बाद हुए धनंजय, ये 10वीं शताब्दी से थे। इनका जो ग्रंथ है 10 रूपक नाट्य लोचन है। इनके 2 ग्रंथ हुए, पहले का नाम है 10 रूपक, उसके बाद है नाट्य लोचन। उसके बाद एक कवि हुए भोजराज, वही भोजराज जो हमको एक महान पुस्तक देकर गए हैं, जिस पुस्तक का नाम है सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार। दूसरा, ये अलंकार रस और दंडी से बहुत ही, इनका जो था ये अलंकार और रस दोनों को मानते थे और ये दंडी से बहुत प्रभावित हुए। उसके बाद क्षेमेंद्र आए, ये हमारे पाठ्यक्रम में आए हुए हैं। क्षेमेंद्र जी को आप पढ़ लीजिएगा। क्षेमेंद्र जी को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि इन्होंने किस तरीके से काव्य का जो प्रधान बताया है, क्या बताया है। ये 11वीं शताब्दी के कवि हुए। ये कवि कंठाभारण नाम की पुस्तक लिखते हैं और ये औचित्य विचार की बात करते हैं। किस विचार की बात करते हैं, औचित्य विचार की बात करते हैं। उसके बाद हुए कुंतक 10वीं शताब्दी के हुए। 10वीं शताब्दी के हुए। ये शब्द आपको बहुत बार देखने को मिलेगा, वक्रोकित। आपको मैं जब पढ़ाऊंगा विशिष्ट, वो जो पूरे बड़े क्वेश्चन होते हैं, ये तो अभी हम लघु उत्तरीय की बात कर रहे हैं, लेकिन जब विशिष्ट में क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आपको वक्रोकित बहुत बार दिखने को मिलेगा और हम पढ़ेंगे अच्छे से। तो ये ध्वनि सिद्धांत का विरोध करते हैं। जो हमारे ऊपर वाले भैया कहते थे ध्वनि काव्य की आत्मा को घोषित किया है, जिसके कवि का नाम है आनंदवर्धन के दिए गए विचारों के ये सर के बल खड़े कर दिया और कहा कि भैया हम तो नहीं मानते हैं, और इन्होंने ध्वनि सिद्धांत का पुरजोर विरोध किया और अपने श्लोकों के द्वारा। उसके बाद हुए मामट। आचार्य मामट जी के बारे में हमारे पाठ्यक्रम में बहुत बार नाम आया है। उनके श्लोक जो संस्कृत में है आपको पढ़ने को मिलेंगे। आचार्य मामट ने 11वीं शताब्दी में काव्य प्रकाश लिखा। ये इनका एक काम बड़ा अच्छा रहा है। ये आचार्य भामा से भी बहुत ज़्यादा समर्थन में रहे और ये भरत मुनि से भी बहुत ज़्यादा समर्थन में रहे। ये किसी का विरोध नहीं करते, दोनों लोगों को आगे चल करके साथ लेकर के बात करते हैं। तो इन्होंने 2 पुस्तकें लिखी, एक का लिखा काव्य प्रकाश, और ये ध्वनि के समर्थक रहे हैं। उसके बाद है पंडित राज। इनका पूरा नाम जो है पंडित जगन्नाथ है। ये 17वीं शताब्दी के हुए। इनकी पुस्तक का नाम है रस गंगाधर और ये ध्वनि के समर्थन में थे। ये भी कहते हैं भैया हम भी ध्वनि को मानते हैं। उसके बाद हुए भानु मिश्र जी रस तरंगिणी इनकी पुस्तक है, रस मंजरी इनकी पुस्तक है। तो जो हमारे आखिरी कवि रहे वो रहे जो मामट है, जो 11वीं शताब्दी काव्य प्रकाश और ध्वनि समर्थक भी रहे हैं। और उनके बाद जो कवि हुए जगन्नाथ के बाद जो हमारे काव्य शास्त्र के अंतर्गत आते हैं उसमें आखिरी कवि माने जाते हैं। उसके बाद तो उसी में लोग जो उनकी कहानी, जो पुराने काव्य शास्त्र लिखे गए उन्हीं में से टीकाएं लिखते रहे और उन्हीं में बातचीत करते रहे। किसी ने अपने विचारों को नहीं उस पर थोपा। हाँ, ये जरूरी है कि उसमें से निकाल के जोड़ तोड़ मरोड़ करके लिखते रहें। तो ये औचित्य की बात करते थे, जो औचित्य वाली बात बताया हमने। जो रस की बात करते थे वो भरत मुनि हुए। जो अलंकार की बात करते थे वो भामा, दंडी, ये सब उसकी बात करते थे। जो हमारे अभिनव जी हैं, आनंदवर्धन जी हैं, ये ध्वनि की बात करते थे। तो पूरे हमारे काव्य शास्त्र में 3 चीजें निकल के आई।
एक रस, एक अलंकार और एक ध्वनि। और एक शब्द आता है औचित्य और एक शब्द आता है वक्रोक्ति। ये 5 शब्दों में हमारा काव्य शास्त्र समाहित है। हम अब इन्हीं 5 शब्दों को जोड़ करके पूरे काव्य शास्त्र को बना लेते हैं। और ये बना बनाया हुआ 5 शब्दों से जो हमारा काव्य शास्त्र बनेगा वो लगभग 2000 वर्ष बाद पुरानी है। क्योंकि जो हमारे भरत मुनि जी है नाट्य शास्त्र लिखे हैं, ये दूसरी शताब्दी में हुए। ये रस को, जो काव्य होता है उसका मुख्य भाग बताते हैं, मुख्य प्रधानता बताते हैं, काव्य की आत्मा बताते हैं। और उसी तरीके से भामा अलंकार काव्य की आत्मा बताते हैं। तो ये बहुत ही कठिन पेपर होने वाला है। अगर आप एक बार अच्छे से नहीं पढ़ोगे, समझ नहीं सकोगे, तो ये आपका पेपर बहुत ही कठिन हो जाएगा। और ये आपको पढ़ना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि अब आप कक्षा 10 या 12 के नहीं रहे, अब आप एमए में आ गए हैं। आपके पास 2 साल के बाद एक जो पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री मिल जाएगी, जिसका मतलब होता है जो कि आप एक टीचर हो जाएंगे, मास्टर हो जाएंगे। तो ये आपको समझना चाहिए आचार्य भामा को, आचार्य मामट को, आचार्य ततोट को, आचार्य विश्वनाथ मिश्र को, आचार्य जगन्नाथ को, आचार्य भरत मुनि को। और ये जरूरी भी है, क्योंकि अब आप वो नहीं रहे जो आप समझ रहे हैं। तो ये था आज का हमारा पाठ्यक्रम। इसके बाद हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय क्वेश्चनों में। ये तो हमारे सिर्फ उस पेपर की भूमिका बांध रहे हैं कि किस किस मुनि ने अपने किस किस ग्रंथों को लिखा। तो जय हिंद दोस्तों, ये हमारी आज की आखिरी क्लास, जो आज अभी तक मिलेंगे अगली क्लास में, और बहुत ही अच्छे तरीके से जो लघु उत्तरीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो जय हिंद, जय दोस्तों।